हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पैशन केमिस्ट्री पर। आज हम थर्मोडायनेमिक्स में टॉपिक डिस्कस करेंगे बॉम्ब कैलोरीमीटर। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, अब तब कभी भी हमें क्या है, हीट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना है। क्या निकालना है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना है। तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोसेस होता है, लेकिन अगर हमें फाइंड आउट करना है एंथैल्पी ऑफ कंबशन, क्या फाइंड आउट करना है बोलिएगा? एंथैल्पी ऑफ कंबशन, तो उसको हम बॉम्ब कैलोरीमीटर से ईजिली तरीके से निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। और स्टार्ट करने से पहले मैं सभी बच्चों को कहना चाहूँगा कि आप अपने नोट्स है जो साथ साथ प्रिपेयर करें, ताकि आप तब रिवीजन करो तो आपके लिए इजी हो जाए। ठीक है, तो चलिए, बॉम्ब कैलोरीमीटर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द कैलकुलेशंस ऑफ कंबस्शन ऑफ एंथैल्पी। तो सबसे पहले हम इसकी यूजेस और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देते हैं, वो सुनिएगा। क्या है जो बॉम्ब कैलोरीमीटर है, बॉम्ब कैलोरीमीटर है, इसके जो यूज़ किया जाता है वो किसके लिए जाता है? यूज टू कैलकुलेट दी इट इज़ यूज टू कैलकुलेट used to calculate the enthalpy of combustion, enthalpy of a combustion. And how we to represent enthalpy of combustion is delta का मतलब चेंज इन एंथैल्पी ड्यूरिंग C फॉर कंबस्शन। और ये क्या निकालते हैं हम? पर मोल के लिए। किसके लिए निकालते हैं? पर मोल। एक मोल के लिए हम क्या निकालते हैं? जो कि एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। ठीक है, और इसमें क्या है, सेकंड जो बॉम्ब कैलोरीमीटर है, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। रिमेंबर ऑलवेज, बॉम्ब कैलोरीमीटर, इन बॉम्ब कैलोरीमीटर वॉल्यूम ऑलवेज बी कांस्टेंट। इन बॉम्ब कैलोरीमीटर वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट, वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट। वॉल्यूम क्या रहेगा? बोलिए, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो अब इसका कुछ एक डायग्राम है, वो आप देखिए। और इसमें क्या है, हीट, थर्ड पॉइंट आप भी लिख सकते हो, हीट ऑल्सो कांस्टेंट, वॉल्यूम ऑल्सो कांस्टेंट एंड हीट इज ऑल्सो कांस्टेंट ड्यूरिंग द कंबशन प्रोसेस, ड्यूरिंग द कंबशन प्रोसेस, during the combustion process Q will be constant, Q will be constant। Is that clear? तो ये तीन पॉइंट आपको रिमेंबर रखने हैं। तो चलिए अब इसका डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बॉम्ब लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से। बॉम्ब का मतलब वो नहीं कि आप पटाखा वगैरह ले हो या और कुछ लेकर के चलते हैं। इसमें एक इस तरीके से एक बॉक्स होता है। क्या होता है कि ये बॉक्स होता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये जो बॉक्स होता है, इसी को हम क्या कहते हैं बोलिए? इसी को हम बॉम्ब बोलेंगे, बॉम्ब। दैट क्लियर? और जो ये बॉम्ब है, ये किसका बना होता है? कॉपर का। किसका बना होता है? ये कॉपर का बना होता है। क्यों बनता है कॉपर का स्पेसिफिक? क्योंकि जो ये बॉम्ब होता है कॉपर का क्यों बनता है, इसके भी मेन पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट आप कह सकते हो कि कॉपर इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट। कॉपर जो है क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ये क्या होता है? हीट का गुड कंडक्टर होता है। सेकंड, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, जो इसका क्या है, मेल्टिंग पॉइंट इज हाई, इज वेरी हाई भी लिख सकते हो आप। इसी वजह से जो हमें क्या करना है, जो ये आपने बॉम्ब लिया है, ये कॉपर का बनता है। और कॉपर का ही क्यों बनता है? क्योंकि ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी क्या होता है? हाई होता है। इज दैट क्लियर? यस और नो? वेरी गुड। अब इसमें हम क्या करते हैं, एक बाउल रखते हैं। इसमें हम क्या करते हैं? बाउल रखते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? इसमें हम एक बाउल रखते हैं। क्यों? इस बाउल में रखकर ही हम क्या करेंगे, जिस भी हमें मान लो ऑर्गेनिक है या कोई भी कोई भी आपका लगा लो, कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी कंपाउंड है, जिसको हमें जलाना है, जिसको हमें क्या करना है? जलाना है, उसको हम इसमें रख देते हैं, लाइक दिस। ठीक है, इसमें हमने रख दिया। ये क्या है? बाउल। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ये क्या है? एक बाउल।
और ये बाउल में क्या है, जिस भी मटेरियल को हमें जलाना है वो रखते हैं। लेकिन आपको क्या है, इसमें जो मान लो कि जो बाउल है इसमें कोई भी मैटर रखा है, ठीक है, जिसको हमें जलाना है, लाइक आपने बेंजीन लिया, इसमें क्या है कुछ बेंजीन लिक्विड लिया, ठीक है, उसको आपको जलाना है और उस केस में आपको क्या निकालना है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन फाइंड आउट करना है। तो इस बाउल में जो आपने क्या रखा है, बाउल में क्या है, प्रेजेंट बेंजीन, क्या इसमें प्रेजेंट बेंजीन, और उसका वेट आपने मान लिया क्या है, W, इसका वेट क्या मान लिया आपने, क्या है, W। इज दैट क्लियर, यस और नो, वेरी गुड। एक बात और भी याद रखनी है कि जो इस बाउल में मटेरियल रखा जाएगा उसका वेट, जो बाउल में लिख लेना ये बात, जो बाउल में मटेरियल रखा जाएगा उसका वेट क्या है आपका 0.5 ग्राम या 1 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0.5 या जो 0.5 है या 1 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इस बाउल की कैपेसिटी इतनी ही है, इतना ही ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है कि सिर्फ वो क्या कर सकता है, 0.5 या 1 ग्राम को ही क्या कर सकता है, कंबस्ट कर सकता है। इज दैट क्लियर, रिमेंबर ऑलवेज दिस पॉइंट। आपसे पूछते हैं कि अगर आप इसमें रखो कि 0.5 kg 500 ग्राम अगर कोई भी मेटेरियल रखते हो, क्या उसको हम जला सकते हैं, नहीं, उसमें से सिर्फ 0.5 या मैक्सिमम 1 ग्राम ही क्या है, कोई भी मटेरियल बर्न कर सकता है। इज दैट क्लियर, बोलो यस और नो। अब क्या है, किसी भी चीज़ को जलाने के लिए, किसी भी चीज़ को मतलब कि कंबशन करने के लिए हमें कितनी, 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। फॉर द कंबशन प्रोसेस वी विल रिक्वायर थ्री थिंग्स, दैट इज फ्यूल, ऑक्सीजन एंड इनिगेशन टेम्परेचर। क्या है, फॉर कंबशन प्रोसेस, यहाँ पर लिख सकते हो, for combustion process we required 3 things, that is fuel, second oxygen, third ignition temperature। इन चीज़ों की आवश्यकता होगी। अब फ्यूल का मतलब क्या है, फ्यूल का मतलब है जिसको आपको जलाना है, तो वो तो हमारे पास हो गया क्या, कोई भी मटेरियल लाइक बेंजीन आपने लिया था। इज दैट क्लियर। अब फ्यूल को आप कहाँ से डालोगे, फ्यूल के लिए आप क्या करते हो, फ्यूल के लिए आप यहाँ से एक कोई भी पाइप के थ्रू ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हो। क्या मान लो कि आपने ये पाइप लिया, इस तरीके से आपने क्या किया, ये एक पाइप लिया, ठीक है, और इस पाइप से आपने क्या है, यहाँ ये पाइप लिया आपने, और इस पाइप के थ्रू आपने क्या है, यहाँ से ऑक्सीजन डाली। क्या डाली, ऑक्सीजन डाली। लेकिन रिमेंबर कि जो ये पाइप लेते हो, इसकी जो ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हो, उसके लिए जो प्रेशर है वो 25 टू 25 ATM प्रेशर होना चाहिए, रिमेंबर। अब आपके पास क्या हो गया, फ्यूल भी हो गया, ऑक्सीजन भी हो गया। अब आपको क्या करना है, इग्निशन टेम्परेचर। किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, इग्निशन टेम्परेचर। तो इग्निशन टेम्परेचर आप कैसे प्रोवाइड कराओगे, इग्निशन टेम्परेचर प्रोवाइड कराने के लिए यहाँ से आप 2 वायर डाल दोगे, इस तरीके से यहाँ से आप क्या करोगे, 2 ये कंडक्टिंग वायर। कैसी वायर है ये, कंडक्टिंग वायर। और जो ये वायर है ये क्या करेगी, यहाँ से इसको ओपन रखना है। क्या करना है, यहाँ से ओपन रखना है फॉर स्पार्किंग, लाइक तब आप लाइटर देखते हो उस तरीके से, ठीक है। और इसको फिर क्या है, इग्निशन टेम्परेचर देने के लिए आपने इसको किससे कनेक्ट कर दिया, बोलो एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बोलो किससे कनेक्ट कर दिया, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, लाइक दिस। ये एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, और इस बैटरी की यहाँ पर आपने क्या है, एक की लगा दी। क्या लगा दी, ये एक की। क्या लगाया, बोलो बेटा की। जैसे आपने लाइटर देखा ना, लाइटर को पंच करने के लिए क्या करते हो आप, तो यहाँ से ही जैसे आप की को प्रेस करोगे तो सर्किट कंप्लीट होगा, और सर्किट कंप्लीट होगा तो यहाँ से क्या आएगा, आपकी सर्किट कंप्लीट होगा तो यहाँ से क्या आएगा, स्पार्क, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी, और इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर स्पार्क होकर के क्या है, चिंगारी प्रोड्यूस करेगी, स्पार्किंग होने लग जाएगा। तो ये स्पेस जो छोड़ना आपके लिए क्या है, बहुत ही ज़रूरी है। और क्या बताया था मैंने, चलो आपके लिए क्या है, इग्निशन टेम्परेचर प्रोवाइड करने के लिए आपने कंडक्टिंग वायर लगा दिया। अब क्या किया, इस पूरे
इस पूरे सिस्टम को, ये बॉम्ब जो है इसको आपने क्या किया, ऐसे एक बॉक्स में जो है बंद कर दिया। ऐसे एक आप बॉक्स में आपने क्या किया, ये बंद कर दिया इस तरीके से। इस तरीके से आपने इसको क्या है कि पूरे बॉक्स में क्या इसको बंद कर दिया इस तरीके से। इज दैट क्लियर? अब क्या है, और ये जो बॉक्स है, ये जो बॉक्स है यहाँ से क्या रहता है, बिल्कुल क्लोज्ड। जो ये बॉक्स है क्या रहता है यहाँ से, क्लोज्ड। ठीक है, इस तरीके से ये क्लोज है। अब इसमें क्या है, जो ये इसकी बॉम्ब कैलोरीमीटर है, यहाँ इसमें हम बॉक्स जो क्लोज है यहाँ पर क्या कर देते हैं, वाटर फिल कर देते हैं। क्या फिल कर देते हैं बोलो, वाटर। क्या फिल कर दिया आपने, वाटर। क्या फिल कर दिया बोलो, ये वाटर फिल कर दिया आपने। ठीक है, अब क्या करना है, ये जो वाटर है, ध्यान से सुनना होगा, क्या इसमें क्या आपने किया, ये वाटर डाल दिया। अब जो इसकी बॉम्ब की ये जो बॉम्ब की क्या होती हैं, जो आपकी कह सकते वॉल्स, बॉम्ब की जो ये वॉल्स हैं, ये किससे मिलाते हैं, मिलकर बनाते हैं हम एक ऐसे मटेरियल से बनाएंगे जिससे क्या ना हो, ये एक तरीके से मेल्ट ना हो पाए या जो है हीट को ट्रांसफ़र ना करने दे, इस तरीके से बनाएंगे। तो वो किससे बनाते हैं हम, गोल्ड। किससे बनाते हैं, जो ये इसकी वॉल है ये गोल्ड से बनाते हैं। किससे बनाते हैं बोलो, गोल्ड से बनाते हैं। ठीक है, अब क्या है, जैसे ही आपने क्या किया, यहाँ से ये आपका बॉम्ब कैलोरीमीटर तैयार हो चुका है। अब ये क्या है आपका, एक बॉम्ब कैलोरीमीटर तैयार हो चुका है। और बॉम्ब कैलोरीमीटर में जैसे आप की है जो इसको प्रेस करोगे तो सर्किट कंप्लीट होगा। यहाँ पर क्या होगा, स्पार्किंग होगा, तो ये जलना स्टार्ट करेगा। अब क्या है, यहाँ से मतलब कि इस बॉम्ब से वाटर, ध्यान से सुनने वाली बात क्या है, इस बॉम्ब से इस वाटर तक तो हीट क्या है, ट्रांसफर हो सकती है, लेकिन जो ये वॉल है नॉन कंडक्टिंग है। जो ये वॉल्स हैं कैसी हैं, यहाँ पर जो ये वॉल्स बनाई है आपने, ये कैसी है, नॉन कंडक्टिंग। कैसी, ये नॉन कंडक्टिंग, यानी कि हीट क्या रखनी थी इसमें, हीट विल बी कांस्टेंट। हीट क्या रखनी है आपको, कांस्टेंट। तो नॉन कंडक्टिंग वॉल्स होंगी ये, नॉन कंडक्टिंग वॉल। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग वॉल है, मतलब कि क्यू क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ठीक है, वॉल्यूम भी क्या रहेगा, जीरो रहेगा। इज दैट क्लियर? तो जैसे ही देखो, अब आपको क्या हो गया, फ्यूल्स भी मिल गया, ऑक्सीजन भी मिल गई, और क्या है, इग्निशन टेम्परेचर के लिए आपने क्या है, कंडक्टिंग वायर भी लगा दी। जैसे आपने यहाँ से ओपन किया, ऑक्सीजन को डाला, ठीक है, तो क्या होगा, ये कंबशन होना स्टार्ट हो जाएगा। कंबशन होना स्टार्ट हो जाएगा तो इसका टेम्परेचर हाई होगा, और ये हीट जो है वाटर के साथ क्या हो जाएगी, ट्रांसफ़र हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तो ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन यहाँ से जो बॉम्ब कैलोरीमीटर से आउटर, देखो ये मैंने एरो कहा है, आउटर की साइड दिखा है, यहाँ पर कोई हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा। यहाँ पर कोई भी हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा। रिमेंबर दैट पॉइंट। इज दैट क्लियर? अब जैसे ही आपने क्या किया, इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, देखो ये पेज जो है किसका मिलकर बनता है, सेलुलोज ग्लूकोज, एक तरीके से इस तरीके का कह सकते हो आप। ठीक है, सेलुलोज का मिलकर बनता है ये। तो क्या है, अगर आप इसको धूप में रखते हो तो जलता है नहीं, लेकिन आप बचपन में खेल खेलते थे कि एक आप मिरर लेते थे, मिरर से इसको ऐसे क्या करते थे, सूर्य की तरफ, जिस तरफ से लाइट आ रही है उसकी तरफ मिरर को ऐसे ऐसे करते थे, जलने लग जाता था। वो क्या होता है, इग्निशन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को मेंशन करने के लिए, मेरे को यहाँ पर एक क्या पुटअप करना पड़ेगा, थर्मामीटर। क्या पुटअप करना पड़ेगा बोलो, थर्मामीटर पुटअप करना पड़ेगा, जिसमें हमें ये पता चलता रहे कि जो टेम्परेचर है वो कितना है। तो ये क्या है कि थर्मामीटर, जो मैंने ये एक्स्ट्रा ऐड किया है, बोलो ये क्या है, थर्मामीटर। क्या है ये, एक थर्मामीटर। ठीक है, और जो ये थर्मामीटर है हमें क्या देगा कि ये बताएगा कि जो आपका टेम्परेचर है, और इग्निशन टेम्परेचर कितना होना चाहिए, अप्रॉक्स 400 टू 500 डिग्री सेल्सियस। 500 क्या कह सकते हो आप, डिग्री सेल्सियस। इग्निशन टेम्परेचर किसी भी चीज़ को ही करने के लिए 400 टू 500 डिग्री सेल्सियस, इतना टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी। तो जैसे ही आपने की को ओपन किया, स्पार्किंग हुआ, हीट ट्रांसफ़र होने लगी। तो ये हीट जो ट्रांसफ़र हो रही है, तो इसकी ऑब्जर्वेशन कैसे करोगे आप, ऑब्जर्वेशन कैसे करोगे, तो ये बॉम्ब कैलोरीमीटर का डायग्राम हुआ। तो ऑब्जर्वेशन सुन लीजिए आप, ऑब्जर्वेशन कैसे करोगे, मतलब तब आपने है ऑब्जर्वेशन में क्या किया, जो आपने क्या डाला था, थर्मामीटर डाला था, उसमें क्या है, बिफोर इग्निशन
बिफोर इग्निशन जो टेम्परेचर है वो कितना है, मान लो T1 है, और आफ्टर इग्निशन जो टेम्परेचर है, आफ्टर इग्निशन जो टेम्परेचर है वो कितना है, आप मान लीजिए वो कितना है, T2 है। ठीक है, तो टोटल टेम्परेचर यानी कि चेंज इन टेम्परेचर क्या लिख सकते हो आप, T2 माइनस T1, क्या लिख सकते हो बोलो, T2 माइनस T1, यस और नो। और यू नो दैट वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम क्या है बोलो बच्चों, वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम, लेकिन आप एनर्जी दे जा रहे हो इसको इग्निश यानी कि टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो, लेकिन कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जी। एट कांस्टेंट वॉल्यूम वर्क नहीं हो रहा है क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट हो रहा है, तो वॉल्यूम एट कांस्टेंट वॉल्यूम, लेकिन आप उसको कंटिन्यूसली से हीट दे जा रहे हो, तो उस टाइम पर क्या होगा, जो यू है, ये क्या है, यू इज इंटरनल एनर्जी, क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि आप क्या कह सकते हो, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस, इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इससे आगे देखिए फिर। अब इंटरनल एनर्जी जो है, यानी कि जो इंटरनल एनर्जी है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होती है, इंटरनल एनर्जी इज इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी इज इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इंटरनल एनर्जी को मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा यू, क्या लिख सकते हैं, डेल्टा यू। और डेल्टा यू किसके इक्वल होता है, क्यू वी के, किसके इक्वल होता है, क्यू वी। अब यू नो दैट अगर हम क्यू वी का एक रिलेशन पढ़ते हैं, क्यू वी का एक रिलेशन पढ़ते हैं, वो जो कि क्या होता है, सी वी एस डेल्टा टी। अब ये एस जो है ये क्या है, स्पेसिफिक हीट, क्या ये, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको ऐसे लिखो, ऐसे लिखो इसको ऐसे, सॉरी, क्यू वी इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, क्योंकि लिक्विड है ना, तो लिक्विड के लिए है, और ये हम किसके लिए लिखते हैं, सी वी एन डेल्टा टी, वो गैसेस के लिए लिखते हैं। क्यू वी इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, क्या लिखा, क्यू वी इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। ये जो एम है ये क्या है, किसी भी जो आपने सॉलिड लिक्विड लिया है उसका मास, मान लो कि आपने डब्लू मास अज्यूम किया था वो वाला। एस क्या, स्पेसिफिक हीट, एस क्या बोलो, स्पेसिफिक हीट। और डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, अब इसमें हम क्या लिख सकते हैं, जो डेल्टा ई है, चेंज इन एनर्जी है, वो किसके इक्वल हो सकता है, क्यू वी। और क्यू वी किसके इक्वल है बोलो, एम एस डेल्टा टी। अब इस इक्वेशन को जो आपने लिखा है, इस इक्वेशन को कुछ हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू वी सी इंटू डेल्टा टी इंटू एम बाई स्मॉल एम। अब ये एम क्या है, जो कैपिटल एम है ये है मोलर मास, क्या ये, मोलर मास। और स्मॉल एम है जो ये क्या है, किसी भी जो आपने गैस ली है उसका वेट, क्या ये उसका वेट। ये इक्वेशन कैसे आई, सुनो एक बार, ये इक्वेशन कैसे आई, इसकी यूनिट से हम पता करते हैं। यू नो दैट जो हम एनर्जी है, एनर्जी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है बोलो, जूल पर केल्विन या किलो जूल पर केल्विन। कौन सी एनर्जी, ये इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी की क्या यूनिट होती है, जूल पर केल्विन। आप इसको डेल्टा यू भी लिख सकते हैं, डेल्टा यू भी लिख सकते हैं, जूल पर केल्विन। हीट की जो है यूनिट क्या होगी बोलो, आप हीट टेम्परेचर यानी कि केल्विन, ठीक है, इनटू टेम्परेचर, मोलर मास और मास। ठीक है, ठीक है। स्पेसिफिक हीट, ये जो हीट है या एनर्जी इसकी क्या है, जूल पर केल्विन, इसकी यूनिट ये हो जाएगी। और इसकी जो है केल्विन, टेम्परेचर केल्विन। और मोलर मास, मोलर मास जो है, मोलिकुलर मास क्या होता है बोलो, मोलर मास क्या होता है, ग्राम्स पर मोल, ग्राम पर मोल। और इसकी यूनिट क्या होती है, सिंपल जो स्मॉल एम होता है इसकी होती है ग्राम, तो यहाँ ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जूल पर केल्विन से जूल पर केल्विन कैंसिल हो जाएगा, तो यूनिट क्या हुई, जूल पर मोल।
और ये जो जूल पर मोल है ये किसकी यूनिट होती है, इंटरनल एनर्जी क्या कह सकते हैं, या सिंपल एनर्जी की जो यूनिट होती है जूल पर मोल, या आप इसको किलो जूल लो तो यहाँ पर किलो जूल पर मोल आ जाएगा, यहाँ पर किलो जूल पर केल्विन आ जाएगा, पर केल्विन आ जाएगा। तो इस तरीके से आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ से हमारा क्या निकल के आया, यहाँ से तो हमारा डेल्टा यू निकल के आया है, क्या निकल के आया है बोलो, डेल्टा यू। बट वी फाइंड आउट डेल्टा एच, हमारा यहाँ पर इंटरनल एनर्जी निकला है, लेकिन हमें चेंज इन एंथैल्पी ड्यूरिंग कंबस्शन फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए आपको एक वैल्यू मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी फॉर गैसियस, फॉर एनी गैसियस इक्वेशन, फॉर एनी गैसियस इक्वेशन। अब क्या है, आपको ये डेल्टा एच फाइंड आउट करना है, डेल्टा यू आपने ऊपर फाइंड आउट किया, ऊपर जो आपने वैल्यू पुट की, और डेल्टा एन जी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हो आप, डेल्टा एन जी will be calculated, delta Ng will be calculated number of moles of product minus number of moles of reactant in gaseous state, गैसियस स्टेट के, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, सपोज कंबशन करिए, जो मैंने ऊपर एग्जांपल लिया था बॉम्ब कैलोरीमीटर में, बॉम्ब कैलोरीमीटर में आपने कौन सा एग्जांपल लिया था, बॉम्ब कैलोरीमीटर में आपने एग्जांपल लिया था किसका, बेंजीन आपने मटेरियल रखा था। तो सपोज करो, सपोज हमने क्या किया, कंबशन ऑफ बेंजीन, क्या है, कंबशन ऑफ ए बेंजीन, बेंजीन का कंबशन किया, और बेंजीन का तब हम कंबशन करेंगे तो बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। कंबशन किसकी प्रेजेंस में होता है, इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। एंड यू नो दैट कि आपने 10th क्लास में सीखा था, अगर हम किसी भी ऐसे कंपाउंड को जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबशन कराते हैं तो ऑलवेज फॉर्मेशन होता है CO2 प्लस वाटर। रिएक्शन को बैलेंस कर लो, यहाँ पर कार्बन कितने 6, यहाँ पर कार्बन कितने है 1, ठीक है, हाइड्रोजन कितने 6, यहाँ पर हाइड्रोजन 2, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। नाउ देर आर हाउ मैनी ऑक्सीजन, 6 × 2 12, 3 × 1 तो 6, यानी कि टोटल आर 15 ऑक्सीजन। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 15 ऑक्सीजन के लिए 15/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर डेल्टा एन जी की वैल्यू हम क्या निकालेंगे, ये जो लिक्विड होता है लिक्विड, और वाटर क्या होता है लिक्विड। मैंने क्या बोला था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस जो है आपको एटम्स या मॉलिक्यूल्स उनका ही लेना है, वो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। ये क्या है रिएक्टेंट लिक्विड, ये क्या है प्रोडक्ट में लिक्विड, इनका नहीं लेंगे, इनका नहीं लेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बोलो, हाँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कितने हैं 6, प्रोडक्ट लेना ना, प्रोडक्ट कितने हैं 6 मोल, माइनस यहाँ पर क्या है 15/2, यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी, इसको आप तब सॉल्व करोगे तो 7.5, तो कितना आया -1.5। तो डेल्टा एन जी की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, -1.5, कितनी आई -1.5। अब ये एन जी की वैल्यू पुट कर सकते हो, आर टी की वैल्यू क्या होती है 8.314 किलो जूल पर मोल, ठीक है, किलो जूल पर मोल पर केल्विन, इस तरीके से निकाल सकते हो। टी की वैल्यू जो आपने निकाली वो कैसे निकाल सकते हैं, आपका टेम्परेचर गिवन होगा, तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, एंथैल्पी निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो बोलो, एंथैल्पी विल बी फाइंड आउट। तो ये क्या है आपका बॉम्ब कैलोरीमीटर। एक बार फिर से सुन लीजिए, बॉम्ब कैलोरीमीटर, जो बॉम्ब कैलोरीमीटर है इसमें आपको याद रखना होगा कि हम कंबशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन निकाल सकते हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, और Q ऑल्सो विल बी कांस्टेंट। तो बॉम्ब कैलोरीमीटर की फॉर्मेशन हमने ऐसे देखी थी, एक बॉम्ब लिया जो कि कॉपर का बनता है ड्यू टू हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसमें फिर एक बाउल रखते हैं जिसमें हम मटेरियल रखेंगे जो कि फ्यूल के तौर पर यूज होगा, फ्यूल हो गया, फिर ऑक्सीजन प्रोवाइड कराने के लिए हम एक पाइप डालेंगे और ऑक्सीजन हम 20 to 25 ATM डालते हैं, फिर कंडक्टिंग वायर रखते हैं और कंडक्टिंग वायर को हम क्या है एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं, एक की लगा देते हैं सर्किट को कंप्लीट करने के लिए, जैसे स्पार्किंग होगा उस टेम्परेचर को नोट करने के लिए थर्मामीटर होता है, ठीक है। ये जो वॉल्स बनती है बॉम्ब की, ये गोल्ड की बनाते हैं हम, ठीक है, वॉल्स को पेंटिंग कर देते हैं एक तरीके से, ये भी कह सकते हो आप, ठीक है। और ये जो है हम ऐसी वॉल्स बनाएंगे जहाँ से हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा, नॉन कंडक्टिंग, यानी कि आप एडियाबैटिक कैलोरीमीटर भी बोल सकते हो इसको। जैसे आप इग्निशन टेम्परेचर अप्लाई करोगे, ऑक्सीजन हो गया, फ्यूल हो गया, इग्निशन टेम्परेचर अप्लाई करोगे तो अप्लाई किया, ऑब्जर्वेशन क्या देखा आपने, बिफोर जो टेम्परेचर 31, आफ्टर टेम्परेचर 32, लेकिन एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम आप टेम्परेचर चेंज कर रहे हो, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है, तो उसको वो एनर्जी सारी कहाँ जाती है, इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए। फिर इंटरनल एनर्जी क्या होती है, इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वी का फॉर्मूला ये होता है MS ΔT,
ठीक है। फिर ये मास होता है, ये स्पेसिफिक होता है, चेंज इन टेम्परेचर होता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, CV इंटू डेल्टा टी। ये कैसे आया, ये फॉर्मूला, ये फिर हमने यूनिट से प्रूफ किया कि जो हीट है जो जूल पर केल्विन होता है, टेम्परेचर के लिए केल्विन। ये भी क्या है, सी भी आपकी एक स्पेसिफिक हीट है ना, तो स्पेसिफिक हीट या QV या डेल्टा ई की जूल पर केल्विन। डेल्टा टी जो है चेंज इन टेम्परेचर केल्विन, मोलर मास ग्राम पर मोल, और सिंपल वेट ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल, केल्विन से केल्विन, तो ग्राम पर मोल। तो इस वजह से ये टेम्परेचर लिख सकते हो आप, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। आपने यू निकाल लिया। फिर डेल्टा एच निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा NGRT। डेल्टा NGRT कैसे निकालेंगे आप, प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ये फिर मैंने प्रूव कराया। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं, बॉम्ब कैलोरी मीटर की हेल्प से चेंज एंथैल्पी ऑफ कम्बशन क्या निकाल सकते हैं, ये एंथैल्पी ऑफ कम्बशन। ठीक है, तो चलिए ये जो है आप बॉम्ब कैलोरी मीटर लिख लीजिए, आपकी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स सेक्शन में रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, सी यू।